बलवीर सिंह का ये क्या है? मैं पूछता हूँ कि बलवीर सिंह कहाँ है? बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात? बलवीर सिंह गया। क्या कहा हराम चौधे? साले कहां से कैसे क्या? मैंने कैसे गया? जैसे ही पत्नी के मरने खबर भाई आग उगला हो गया। तो फिर क्या हुआ? हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा। आज तो अच्छा कही क्या है? दोनों का गोली मारा। तूने उसे गोली मार दिया, हाँ। लेकिन ये बोल कि उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आओ, मैं उसकी लाश पर सर्च करूंगा। साला मेरा दुश्मन है, कहाँ है उसकी लाश? हमें चाहिए। मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं, महाराज को खबर हो गई कि जेलर ने गोली मारा, महाराज मुझे मौत की सजा देते। अच्छे हम फंसे तो पक्का तुमका फंसा। हम साले मुझे फंसाते। न तुम फंसो न हम फंसी। ये से लाश कर रातों रात गंगा किनारे फुकवा किया। आज तो अच्छा कर क्या वैसे आवाज से हम अच्छा करे शुरू कर। तेरी बातों में कुछ मिलावट नजर आ रही है साले। पूरी मिलावट। क्या कहा साले? तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे दुश्मन को मिटा के हम अच्छा कर रहे हैं। आज कोई हमारे रास्ते का रोड़ा था तो सेनापति सिंह आज हमारे दुश्मन का नाम निशान मिट गया। अब मजा आएगा। अब तो मजा आई। जौन रात भरे में न मजा हो अब मजा आई। तो साले कुछ बहकी बातें कर रहा है। बात समझो। तुम्हारा दुश्मन सेनापति था, उसको मिटा दिया। अब तो चाहे जौने गांव में जौन करो मजा ही मजा। सिपाही देख हमारा दुश्मन मिट गया। मिट गया। एक बात मुझे की है यार, जानना चाहते हो? जब मैं बलवीर सिंह के बंगले पर गया था तो उसने कहा कि उसकी बीबी की इज्जत को लूट लिया और उसे मार दिया। ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और न ही उसे मारा है। अभी वो जिंदा है। अरे तो बे वहू जिंदा। कौन जिंदा है? तुम्हारी दीक्षा। उसका तुम साले कैसे जानते हो कि वो जिंदा है? उसका हरण कराया है, मर्डर नहीं कराया। अगर बाबा ने उसे मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा कि जिस झोपड़ी से उठाया हो कहीं से फिर गिरा होगा। सिपाही जब मैं बलवीर सिंह के बंगले पर गया था गए थे और उसकी बीबी कमला को देखा बे, ओए हाय 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 क्या हसीन थी यार। और जब से मैंने उसे देखा उसी दिन से मैंने ठान लिया कि दिन इसकी जवानी से जरूर खेलूंगा। चुप रह यार। ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना लौंडा हो। अब बुढ़ापा के कौन जवानी। अरे साले कमीने, एक बच्चे की माँ है, अभी माँ करारा है। तो एक बच्चा का मेहरारू माल करारा हो। नहीं साले तुम्हें बुढ़ी नजर आती है। तोरे मारे ठंडी में बूढ़ी न। अरे हराम खोर। देख सिपाही, इस शब्द बलवीर सिंह के बंगले पर कोई नहीं हो, कोई नहीं है, सिर्फ कमला अकेली है। मौका अच्छा है, आओ चलते हैं हम आज बलवीर सिंह के बंगले पर और कमला की खुशी खेलते हैं। आओ।
मेरे स्वामी जी पता नहीं किस हाल में होंगे। यह भगवान मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ हो ही ना पाए, सिर्फ तेरा। हे कमला, रो रो देखो कमला, रोने धोने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इस बंगले में अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा है। इसे हमारी बात को मानो तो इस बंगले को छोड़ो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐशो आराम से रहो। मंत्री रंजीत सिंह कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? आज तू जले में नमक छिड़कने आया, चला जा यहाँ से, मैं तेरी शक नहीं कमला नहीं, हम तेरे जले में नमक छिड़कने नहीं बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूं कमला। इसे कमला जरा हमारी तरफ गौर करो। तो कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी कमला रंजीत सिंह, ऐसा कहते हुए तुझे कभी शर्म नहीं आती? अरे खुद तो सोच कि तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह, तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो कमला, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल होता है। होश में हो या बदहोश हो, देखा तेरी मैं समझ गई, तेरी आंख में सुअर के बाल जम चुके हैं, इसलिए तुझे माँ बहन बेटी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल अंधा हो चुका है। लेकिन मैं भी एक सेनापति वाइफ, मैं अपने जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे दबा हरगिज नहीं। कमला, हम वो भला है कि तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी का रत है, तब तक यहाँ से चले जाओ, नहीं उतारूंगी 2500 रुपया तेरे गाल पर मारूंगा, बदतमीज कहीं का। बहुत भाव खा रही हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, भाषण मत दे। जरा देख तो इसे, बेशरम कहीं का, कितनी गहरी लिपस्टिक लगा रखी है यार। हराम जादे, पहले अपने घर में देख ले तेरी माँ। रंजीत सिंह का कह लो, अगर नहीं मानती हो तो आज रंजीत सिंह के पंजे को काट दे। रंजीत सिंह चले जाओ, नहीं समझ। साला दो मार देगा।
अकड़ दिखा रही है। रंजीत सिंह के कहने से इनकार करती है। देख किस हाल में हो गई भाई। अब चाहे इसके साथ जो कुछ करो कुछ नहीं सकेगी। सिपाही अब मजा आएगा। एक काम करो तुम इसे उठाओ और हमारे बेडरूम तक पहुंचाओ। फिर देखो कि इसकी इज्जत को मैं कैसे तार तार करता हूं कि जब तक इसे कुल में तार नहीं लगाऊंगा तब तक इसे छोड़ो। उठाओ और निकल। धीरे धीरे हमका दलाल बना दे। हम लड़की ढोले ढो ढो ले जाए साला ऐस करे का करी। मजबूरी अगर ले ना जा तो साला हुरबो करी। तो होगा कहा था हम मान जाते हो 2 मिनट में आफत आवत नहीं जान दो। बाहर गए थे लेकिन उनके आने का वक्त हो चुका है। अब हमको अड्डे पे तैनात हो जाना चाहिए। कहिए जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। चारा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस जुर्म के कारण से आपके शरण में आया हो और आपने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया है। किस जुर्म का कारण है सरदार जी, बतलाइए ना। लेकिन आज तक तुमने जानकारी करने की कोशिश नहीं किया है। आज मैं तुमको ये बतलाऊंगा कि आज कारण क्या है और कहां पर चलना है। क्या करना है, कहां चलना है सरदार जी, बतलाइए। सुनो मेरी बात को। और सुनो साथियों, इसी घड़ी मेरे दिल में उठाती उसने मुझे फंसाया है।
उस बंदक ने झूठा इल्जाम लगाकर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। मंत्री सिंह के बंगले पर, मंत्री रंजीत सिंह के बंगले में, और चलकर उसके बंगले पर खून की होली खेलेंगे। लेकिन ज्वाला आज 6 महीने बीत गए, आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। लेकिन ज्वाला तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम माँ के बंगले पर आज रात 12 बजे चौके चौके मिलने के लिए चलेंगे और बहुत होशियारी व चालाकी से चलना होगा, क्योंकि पुलिस की नजरों पर हम मुजरिम हैं और उनकी नजरों पर बागी हैं। आओ देर मत करो, इसी वक्त चलो, माँ के मिलने के बाद चलेंगे मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर। आओ मेरे साथ चलो। जय मां भारी, जय मां भारी, जय मां भारी, जय सरदार जी, आज से लोग हमें बलबीर सिंह नहीं जानेंगे, आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज दुनिया की नजर में एक दागी इंसान बन चुका हूँ। सरदार जी, सेनापति मैं कभी आसाम राज दरमियान और बिना खूनी बना रूठ गयो भगे।
मां कर रोटी खाया कितना रहा। समय से दिल में मेरे डाके जनी का आया और बदला लूं रंजीत से दिल में यही सा काली की खाऊं बदला सभी चुकाऊं लेकर लश्कर आला अरे मस्तक पर चढ़ चलो भाई बहे खोखी। जो भी मेरे कदम बढ़ेंगे की बर्बादी की सबसे पहले हम माँ काली के मंदिर पर चलेंगे। माँ काली के मंदिर पर माँ काली के दर्शन करेंगे। उसके बाद कहाँ चलना है? बाबा कल्याणी मल से मिलेंगे। कल्याणी मल बाबा सारी बातें बाबा कल्याणी मल से बताएंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है? रंजितवा का नाम जब से तैयारी बनाओ। जिसे मैं एक साधारण लड़की समझ लिया था वो साली जहर की पुड़िया थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी साली। उसने ऐसी जगह चोट पहुंचा दिया कि मैं तो अवाक ही रह गया। अच्छा तो ये हुआ कि हमारी जान बच गई, नहीं तो सारी राम राम सत्य कर देती। लेकिन उसने मेरे को चोट पहुंचाया, मैं उसको जरूर चोट पहुंचाऊंगा क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंडर में है, मेरे कब्रिज में है। मैं उसे चोट जरूर पहुंचाऊंगा, छोड़ूंगा। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। बाबा जी क्या खबर लेके आए? आज हम तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? हाँ। एक बात बताओ, बोलो। तुम जिंदगी भर तोहफा ही लाते रहोगे कि आज साम्राज्य की हुकूमत भी मिलेगी? मिल जाएगी। मरने से पहले मिल जाएगी कि नहीं? हो सकता है कि मिल जाएगी। चलो तोहफा दिखाओ। सिपाही ले आओ। कोई खाने पीने वाली चीज है क्या? अरे देखोगे जब भी खुशी से झूम अरे वाह, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या हुआ?
कोई बड़ा गिफ्ट है क्या? ये तो अकेला चला। अभी ये तो तेरी खाला है, इसको क्यों लेके आया? अभी ये तेरी मौसी है, इसको उठा के लेके आया। मेवा की मौसी सचिन की कि महेश की मौसी है? कौन है ये? अबे जल्दी दिखा बाबा को, बाबा परेशान है। ये तुम्हारी मौसी शंकरपुर वाली है क्या? जालियन मैलेट बाबा, देखो कौन है वो। ये वही बलबीर सिंह की बीवी कमला है। कमला? हाँ। ये तो मेरे पास शायद एक बच्चे की माँ है ना? एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल बहुत करारा है। सही कह रहा है। और इसका भोग तो हम लोगों ने लगा लिया है बाबा। अभी जूठा करके लाया है। ऐसे मतलब क्या है, तुमको खाते पीते चलो रहो। ठीक है, एक काम करो, जब तक का साम्राज्य की हुकूमत मेरे हाथ नहीं लग जाती है तब तक तुम दोनों मिल करके इसी तरह एक माल प्रतिदिन ला करके दे दिया करो। कहाँ से लाई जवार के माल तो ढो ढो खवाए भाई जाओ। तुम्हारी काकी मौसी अरे नहीं अभी है तो वो कहीं माल लाए हो यार, वो भी रोहिनिया से। अभी तो एक माल और है रायबरेली कप्तान के पुरवा में, और दूसरा माल निधो के पुरवा में। उसको लाके बाबा को दे रहे हैं, बाबा खाए पिएंगे। बाबा जी इन सबों को अपने पास रखना। जब हम और तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन सबों को अपनी राहल बनाएंगे। मैं चल रहा। वैसे काहे वाली बात नहीं बाबा, तुहार किस्मत बढ़िया है। नसीब का खेल होता है ना। साला कुहरो बदरी रहा तब वो माल भाराए पर हमो कहीं रखो खाई पी पड़े रही। अरे मेरे यहाँ रहना चाहता है? हाँ बताओ, जानता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ, फिर भी मेरे पास रहना चाहिए। ये बात तो मैं खुद ही कहने वाला था, बट कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अगर तू मेरे पास रहना चाहता तो बेशक रह सकता है, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। अगर कोई ग्लोब एंड ब्राइट बॉय मतलब गोरा चिट्टा लड़का मेरे को मिल जाए तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे हमें कहीं दिखाई न पड़ा। चलो जाओ। चलो भाई, तुम्हारा नंबर आ गया है। हमारे काम करने का एक रूलर होता है, हम जो भी कार्य करते हैं अपने नियमावली के अनुसार करते हैं। तो तुम्हारा नंबर आ गया है, आओगे? आओ, तुम्हारा नंबर लगा है भाई। हाँ बाबा जी यहाँ में कैसे? वही आशीर्वाद। बाबा जी हाँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुद मुसीबत की बारी हूँ, मुझे मत सताओ। देखो कमला, मेरे सामने हंसो मत, रो मत। जब कोई मेरे सामने रोता है नहीं तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने रोने लगता है तो मेरे को हंसी आती है। कोई हंसता है तो क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ, और शैतान के अंदर रहम नाम की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए तुम अनड्रेस सो जाओ। अनड्रेस मीन विदाउट क्लोथेस, बिना कपड़े के। कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं? क्यों? बेशरम कहीं। यार तेरे पेरेंट ने, तेरे माता पिता ने तेरा नाम कमला रख दिया है, और इसी कमला नाम पे मेरे को एक सॉन्ग याद आ गया। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। और मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी, क्यों भीगे
या भगवान, ये मैं क्या देख, ये तो महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा मेरे स्वामी जी के ऊपर छूटा इल्जाम लगाया। पहचान लिया क्या इसको? हाँ बाबा जी, ये महाराज की बेटी है। यही एक नहीं है, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का बच्चा, 18 किलो का बच्चा। चुप हो जा कमीना शर्म नहीं आती। एक काम कर, ये थोड़ा परेशान नजर आ रही है, इसको ले जा चेयर पे बिठा दे, ले जा इसको। रहने दे, नहीं रहने दे, तीखी मिर्ची है ये, बहुत कड़वी मिर्ची है, अब इसका जहर निकालना ही पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए तू बैठ जा। साली नाटकबाज, नौटंकी करती है, वो भी कल्याणी मल से। जा, मैंने तेरे को मेंटल कर दिया है, अब तू पागल होकर के अपनी जिंदगी को बिताएगी साली। अपनी उम्र में तू कभी नहीं सही होगी। जा, तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अबे तू साले भाग यहाँ से। अबे इसको कौन बोला था लाने के लिए है? अबे हट जाने, मारूंगा साली। अबे इसको क्यों लेके चला? इसको देखता हूँ तो डर लगता है, ये बड़ी फाइटर है, पता नहीं कहाँ लात मार दे। संभाल करके काम करना पड़ेगा। इसका बदन तो बिल्कुल लोहे जैसा है। बाप रे बाप, कितनी मोटी मोटी जांघें हैं इसकी। कहाँ का ढेर लगा है बाबा? हाँ? छोड़ दो मुझे, जाने दो ना यहाँ से। एक बात बताओ यार, तुम ये बताओ कि ये सब कहाँ सीखा है? इतनी बड़ी फाइटर कैसे निकल गई है? बताओ। तेरे को वही जगह मिली थी लात मारने के लिए। चलो वहाँ रोहिणिया में बताती हूँ कहाँ। सीखोगे? वहाँ सिखला दूंगी। आखिर वही जगह तेरे को मिली थी, और कहीं नहीं मार सकती थी? कि तेरे मुंह पे मारूंगी ना, तेरा थोबड़ा पीछे चल हो जाएगा यार। अरे मुंह पर मार दे, लगाए दांत तो भाई चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन वहां क्यों मारती? वहां तो तेरा घाटा होगा ना। आखिर वहां क्यों मारती है? तू अपना घाटा कर रही। देख, मैं तेरे को पहले ही मार देता, क्योंकि मेरे को मारने का आदेश मिला है। लेकिन क्या करूं, जब तेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती है और तेरी बॉडी को देखता हूं, तो अत्यंत मेरी बॉडी में एक मैखाना समा जाता है। मैं अपने आप को खुद ही भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसीलिए मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता हूँ। अटेंड टू मी।
काली के मंदिर में ये खेल हो रहा है। अरे बाबा लड़ीमल, दुनिया तुझे भगवान की स्वरूप मानती है। अरे बाबा कल्याणीमल, ले लूं तेरी जान, मेरी जान तू ले। और जिसको समझा देवता बन बैठा है। बाबा शर्म कर। लोग तो ये बाबा कहते हैं, लेकिन तू इतना निकिष्ट इंसान निकला। हाँ, हम शर्म करे, तुम खाओ पियो आए। तुम लोग खाओ पियो तो अच्छा लगे, अच्छा है। हम खाए तो बुरा करते हैं। अरे जब तुम लोग खाते पीते तो बाबा को भी खाने तो फिर ये ठंड कमंडल क्यों लटका कर घूम रहा है? इसमें कोई विश्वास नहीं करेगा। आशीर्वाद ही तो दे रहा हूँ, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश। और कौन कहाँ पे आ गया बन करे अफुला। जिंदा यहाँ से न जा पाएगा एक नारी के समय किया तेरी है कड़ी जा चला जा नहीं मौत तुझे को मिले मौत का कारण बन जा ये की छोड़ी
में हो जाएगा। तेरी सारी ये कोशिश मिले ये पटाखे दगाना बंद कर दो, क्योंकि इन पटाखों से हमारे बॉडी पे कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। नहीं तो तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं ईयरली दीपावली का फेस्टिवल आता है, सालाना त्योहार आता है, अगर तुम्हारे घर में चिल्ड्रन वगैरह होंगे तो बच्चे रो पड़ेंगे। मालूम क्या कहेंगे, हमारे डैडी फादर आए और पटाखे लेकर के नहीं आए। इन पटाखों से मेरे को कोई प्रभावित बॉडी को नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू अपने जादू पर घमंड दिखाता है, शहंशाह माँ काली के ऊपर नाच करता है। अगर तू माँ काली का सच्चा भक्त है तो खा माँ काली की सौगंध कि अपने जादू का सहारा नहीं लूंगा, माँ काली का सहारा नहीं लूंगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूं। छिपकली का बच्चा, एक छिपकली का बच्चा कल्याणी मल के सामने आज बगर की भाषा बोल रहा, बहुत बड़ा घमंड है कि अपने भुजाओं पे ये ले धर्मा। अब मैं तेरी भुजाओं की ताकत को देखूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अब तेरे ऊपर कोई भी जादू प्रहार नहीं करूंगा। तुझे मारने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। अरे अपने आप को बचाने के लिए धर्मा, अपने आप को बचाने के लिए मैं माँ काली का सहारा भी नहीं लूंगा। इसके लिए मैं दोनों हाथों को उठा करके माँ काली की सौगंध खाता हूँ। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है। तेरे को डरना चाहिए ना। तेज हवा चलने से पहाड़ में सुराख नहीं बना सकता। तो जिसे छिपकली समझ रहा है मैं वो पहाड़ हूँ, मैं वो पहाड़ हूँ। कई बार समंदर की लहरें टकरा कर वापस चली जाती हैं, मैं वो पहाड़ हूँ। तो समझ गया तू तात्या टोपे के खानदान तो सामने आ अब तेरे ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि तू गोली से नहीं मरने वाला। अब देखना चाहता हूं कि तेरी भुजा में कितनी ताकत है। कसम खा करके गलती कर दिया क्या। अब एक ही अवसर नहीं संभाल पाए तो दूसरे में क्या होगा। चलो बाप रे। हे धर्मा देख, कोई नकल मत कर, कोई एक्शन मत दिखा। अगर तेरे एक्शन को चोट लग जाती, गुदड़ी में घुसकर माला डुलाने का मैदान नहीं है। धर्मा
डाकू थरा से। एक बार पहले ही चोट खा चुका हूँ, दोबारा फिर चोट लग गई। लड़ूंगा लेकिन लड़ाई नीचे से नहीं होगी, लड़ाई ऊपर से होगी। तुम लड़ो, हम लड़ेंगे, लेकिन नीचे से नहीं, ऊपर से आओ। अबे तू कौन है? ये तेरा पैर या हनुमान का पैर है? जब लंका को छलांग लगाया था साला पर्वत पाताल में चला गया था, तेरे पैर पटकने से धरती फाड़ गई। मत तेरा पैर है या उधर की सांग है जो दिल ही में गड़ गई? तेरा पैर तो हिलता भी नहीं है, कम से कम पैर तो हिला। रुको, थोड़ा हाथ स्लिप कर रहा है इसीलिए ज्यादा निकल आया। अब आओ। आधी ताकत तो उधर खत्म कर दिया था, आधी बची थी यहाँ चली गई। अब क्या तुम मुस्कुराती हो? आए, हम पराजित हो रहे हैं तो तुम मुस्कुराती हो? अरे तुमको तो हमारे साथ रहना चाहिए भैया, और तुम हमारे हार पे तुम मुस्कुराती हो। अरे कसम इसके लिए खाया है, तुम्हारे लिए नहीं खाया। अभी तुम्हारी गर्मी उतारता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ शेरा, देखो कौन आ रहा है, जो है वो छिंदड़ा बचाने न पाए। देखो कौन आ रहा है। बहुत गजब हो गया, ये कल्याणी मल बाबा अपनी करिश्मा को दिखाएगा। इस लड़की को बेहोश करके यहाँ से एक अबला को लेकर भाग गया था। अफसोस, इस लड़की की जान व इज्जत तो बच गई, लेकिन एक अबला की जान खतरे में पड़ गई। कल्याणी माल, तुझे ऐसा नहीं करना था। शेरा, इस लड़की के सर पर जादू का असर है, ये अपने होश व हवास में नहीं है। इसे उठाओ बेहोशी हालत में और कल्याणी माल का पीछा करो, क्योंकि उसके पंजे से उस हमला को छुड़ाना बहुत जरूरी है। आओ मेरे साथ, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। आओ, उठाओ इसे। सरदार जी, वो सामने देखो बिघड़ में कोई डाकू एक लड़की को लिए भागा जा रहा है। वो सामने ना, आज चलते आगे से उसकी राह को रोकते हैं और उसके चक्कर से उस लड़की को छुड़ाते हैं। चलिए सरदार, चलते हैं। शेरा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम उसका पीछा करें। छोड़ दे लड़की को, कर भरा चाहता, छोड़ दे लड़की को। छोड़ दे लड़की को, कर भरा चाहता, आ गया डाकू करवा, तू ये जान ले, वरना मुल्क आदम की टकर जाएगा आखिरी बार भगवान का बात करना पड़ी, वरना गुस्सा कहीं मेरे लग जाएगा।
आगे पीछे न बिल्कुल विचारूं जरा, धर्मामूल के अदम तुझको पहुंचाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल भाई विचारूं जरा, धर्मामूल के अदम तुझको पहुंचाएगा। कर्मा का धर्मा दिखाया नहीं, और कैसी सी जैसी चलाता जुगा, तेरा मेरा फैसला अब करेगा खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करेगा खुदा। अब कर्मा का धर्मा नहीं, धर्मा। अरे बच्चे, डाकू धर्मा की राह को रोकना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। अगर जान की खैर चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। धर्मा, अगर अपनी जान की तू भलाई चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। डाकू धर्मा, लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो याद रख, लोग भूल जाएंगे कि घाटी के अंदर कोई डाकू कर्मा था। भूल जाएंगे। इस लड़की का नाम दोबारा अपनी जुबान पर नहीं लाना। धर्मा, भलाई इसी में है, अभी भी वक्त है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। डाकू कर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश पर गुजरना होगा। डाकू धर्मा, अगर मेरे समझ एक धर्मा क्या, अगर सैकड़ों धर्मा आ जाए तो मैं उसकी लाश से हंस करके गुजर जाऊंगा। अगर इस लड़की को ले जाना चाहता है तो तुझसे उससे पहले मुझसे जंग करना होगा। अगर जंग में तूने मुझे परास्त कर दिया तो इस लड़की को शौक से अपने साथ ले जाना, यह कर्म तेरी राह को नहीं रोकेगा। और बच्चे, तू हमें यही समझकर ललकारा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है। धर्मा और धर्मा के बीच होगा, लेकिन अपने इस साथी से बोल दे कि कोई चालाकी नहीं करेगा, नहीं अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा, ये कर्मा का साथी है, किसी पर धोखे से वार नहीं करेगा। ज्वाला, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा, और धर्मा पर धोखे से वार नहीं करना, नहीं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन धर्मा, तू भी अपने इस साथी से कह दे कि हमारे ऊपर धोखे से वार नहीं करेगा, नहीं वरना ये कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बंधा है, इतना बारूद बंधा है, अरे कर्मा तो मारा जाएगा लेकिन साथ में तुम सब भी मारे जाओगे। अरे डाकू कर्मा, शेरा को इतनी तालीम दे रखी है, ये वो इंसान है हमेशा सीने पर गोली चलाया है, पीठ पर नहीं। ये शेरा कभी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया, क्योंकि ये धर्मा का शेर है। शेरा जंग
कर्मा और धर्मा के बीच होगा। काश जंग में मैं परास्त हो जाता हूं, क्योंकि उम्र का तकाजा है। तो मेरी लाश लेकर निकल जाना है। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर दे, लेकिन डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर गोली नहीं चलाना। लो ये बंदूक, आओ बच्चे आओ। तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है। कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, आज एक घाटी के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जन्मा जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। ना कोई माँ ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म दिया जो डाकू धर्मा से टकराने की हिम्मत करे। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई शेर दिल नहीं, वरना आज तक इस घर के अंदर कोई डाकू कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया। और जो भी इस घर के अंदर डाकू कर्मा से टकराया है, वो सब चूर चूर हो गया। डाकू धर्मा, जब तूने मुझे जग में परास्त कर दिया है, तो तेरे हाथ को कांप उठे, तेरे हाथ को रुक गए। मुझे मार दे, मैं खुद ही नहीं जीना चाहता। मार दे मुझे। बच्चे, मौत तो निश्चित होना है, लेकिन मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि तो पैदाइशी कर्मा है या जुल्म के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो डाकू बनता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ, बल्कि किसी के जुल्म के कारण मैं कर्मा बना घूम रहा हूँ। और बता कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डांका डाला या हत्या करके माले को हासिल किया? ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, न तो मैंने किसी के घर डाका डाला है और न ही किसी की हत्या किया है और न ही किसी के घर से लूटा है। आप इस माले की बात कर रहे हो। एक दिन
एक दिन मेरे पिताजी ने इस माला को अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम है जो अपने हाथ से तेरे गले में पिनाया था? डाकू धर्मा, जिस वक्त मेरे पिताजी का नाम सुनोगे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि सेनापति बलबीर सिंह। डाका धर्मा, आपके हाथों से शमशीर का छोड़ कर गिर पड़ी। बेटा बेटा बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं, तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। बेटा, तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। बेटा 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 तुझे तो जल्लाद के हाथ सौंपा गया था, फिर पता कि तू जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया, कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल में लाया और जैसे ही मुझे मारना चाहा, न जाने क्यों जल्लाद के हाथ रुक गए और उसके हाथ से शमशीर छोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। पिताजी, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया था, हर नहीं किसी की इज्जत से खेला था। अरे मैं तो माँ के आदेश अनुसार इजाजत लेकर सांप का मेला देखने गया था और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। मैं दौड़ते हुए गया, राजकुमारी की इज्जत को बचाया और माँ के ही आदेश अनुसार राजकुमारी जी के महल के मेल फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं पेश किया? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो उस वक्त रंजीत सिंह मौजूद था, मैं उसे गिरफ्तार करवा लेता। उस वक्त आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन जैसे ही बताना चाहा मंत्री रंजीत सिंह और वहां पर महाराज जी आ गए थे। महाराज के ख्वाब से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। पिताजी, अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन क्या करता पिताजी, आपने तो उस दिन भरे रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था और आज क्या देख रहा हूँ, आपके बदन में एक काली वर्दी। अरे कहाँ गई वो आपकी खाकी वर्दी, कहाँ गई? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन अब दुनिया की नजर में मैं एक बागी इंसान बन चुका हूँ। बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरी माँ सुनते ही वो तड़प उठी और आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तेरी माँ को समझा रहा था तो देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया
हमें गिरफ्तार करवा लिया गया। महाराज से सवाल किया आखिर मेरा गुनाह क्या है? तो महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मार कर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा मैंने किसी पर गोली नहीं चलाया, रंजीत